शुरुआत में ना इंसान था, ना दुनिया में शहर, ना सिविलाइजेशन। सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूक, फरिश्ते और जिन मौजूद थे। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यहाँ खलीफा का मतलब है एक ऐसी मखलूक जो ज़मीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, फैसले करेगी और इम्तिहान देगी। फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और हम्द करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह को पता था कि इंसान में सिर्फ बुराई नहीं बल्कि बहुत बड़ी खूबी भी होगी। सोचने की सलाहियत, सच और झूठ में फ़र्क करने की एबिलिटी, और सबसे बड़ी बात, तौबा करने की कुदरत। यही चीज़ इंसान को दूसरी मखलूक से अलग बनाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अल्लाह ताला ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली, कहीं से काली, कहीं से सफ़ेद, कहीं से लाल। इस मिट्टी को जमा किया गया, फिर उससे एक इंसानी जिस्म की सूरत दी गई। ये जिस्म कुछ अरसे तक बिना रूह के रहा। इस स्टेज को कुरानी इस्तिलाह में सलसलातिन मिन हमाइन मसनून कहा गया है, यानी एक ख़ास किस्म की बनी हुई मिट्टी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रूह फूंकी, और इस तरह पैदा हुए पहले इंसान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए इंसान के रंग, मिजाज और आदतें मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद अलग अलग मिट्टी से बनी है। इल्म की फ़जीलत, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास चीज़ दी, इल्म। बस उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए गए। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, अगर तुम सच कहते हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने कहा, या अल्लाह, हमें उतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए। इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से इंसान को खलीफा बनाया गया। सजदा का हुक्म और इब्लिस का इनकार। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब फरिश्ते फ़ौरन सजदे में गिर गए, लेकिन एक ने इनकार कर दिया, इब्लिस। इब्लिस असल में जिन था, लेकिन अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहता था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। यहाँ सबसे बड़ा गुनाह हुआ, तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ताला ने उससे तुरंत अपनी रहमत से निकाल दिया। इब्लिस ने अल्लाह से मोहलत मांगी और कहा, मैं इंसान को हर तरफ से गुमराह करूँगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। लेसन, शैतान कभी सीधा हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे वसवसा देता है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी हमसफ़र पैदा की। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ताकि इंसान अकेला ना रहे और दुनिया में मोहब्बत और नस्ल का सिलसिला शुरू हो। जन्नत की ज़िंदगी और इम्तिहान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। उन्हें हर चीज़ की इजाज़त थी, सिर्फ एक दरख्त से माना किया गया, इस दरख्त के पास मत जाना। शैतान का वसवासा और गलती। इब्लीस ने मौका देखा, उसने धीरे धीरे उन्हें बहकाया, ये दरख्त तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा। बार बार के वसवासे के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए और उसका फल खा लिया। एहसास, हया और तौबा। जैसे कि उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उनकी हया जाहिर हो गई। उन्होंने जन्नत के पट्टों से अपने आप को ढांकना शुरू किया। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लामना अनफुसना, अगर तू हमें माफ़ ना करे और रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये इस्लाम की पहली तौबा थी और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल कर ली। ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ। यहाँ से इंसानी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। मेहनत, दुख, इम्तिहान और सीख। ये हमें सिखाती है, तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह है। शैतान हमेशा धोखा देता है। इंसान गलती करता है, लेकिन तौबा उससे ऊपर उठाती है। अल्लाह की रहमत हमेशा खुली रहती है। इंसान परफेक्ट नहीं,
لیکن اللہ کا سب سے پسندیدہ وہ ہے جو غلطی کے بعد لوٹ آئے۔ اگر آپ کو ایسی روح کو چھو لینے والی اسلامک کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔